गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सुमैया खातून। ये बेटा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, कल हमने आपको जो है नर्स इक्वेशन का जो है फार्मूला बता दिए थे। नर्स इक्वेशन का कल हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है ना। तो आज जो एक दो फार्मूला और देख लीजिए। जैसे ऐसा है फार्मूला और होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन कंसंट्रेशन। ऑक्सीडेशन और लॉग की सारी वैल्यू फार्मूला सब बता दिए थे बेटा ना, लॉग के सारे फार्मूला। ये एक फार्मूला ये है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और यही याद रखना, इसी पे न्यूमेरिकल भी आपके लगेंगे, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल हम इसमें करा देते हैं, फिर एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है वो हम कराते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का करा देते हैं और एक डबल इलेक्ट्रोड का करा देते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का ऊपर लिखेंगे, रिडक्शन का नीचे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चलिए एक सिंगल इलेक्ट्रोड का करा देते हैं और एक डबल इलेक्ट्रोड का करा देते हैं, ठीक है। हो गया बेटा, मिटा दें इसको। टेबल आपको लॉग टेबल भी देखना बता देंगे इसी में, लॉग टेबल। आइए चलिए एनसीईआरटी बुक से लीजिएगा, लॉग टेबल देखना भी बताएंगे आपको हम। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, तब बताएं आगे। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं बेटा, देखिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, इस फार्मूले पर क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन देखते हैं आपका। कैलकुलेट दी क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। दो क्वेश्चन लगवा देते, फिर एनसीईआरटी का लगवाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट दी रिडक्शन, कैलकुलेट दी रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट दी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दी फॉलोइंग हाफ सेल। For the following half cell reaction at 298 Kelvin, रिएक्शन दिया है Ag प्लस, ठीक है ना, एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag सॉलिड S, ठीक है ना। ये रिएक्शन दिया है और गिवन दैट ठीक है ना, गिवन दैट आपका जो है Ag प्लस कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, एंड ई नॉट वैल्यू दिया है, ई नॉट वैल्यू या ई नॉट सेल ये दिया है, सॉरी ई नॉट केवल दिया, ई नॉट सेल नहीं दिया है, ई नॉट दिया है, ई नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पे सिल्वर का क्या रिडक्शन हो रहा है, तो ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag ये दिया है प्लस एंड ई नॉट जो दिया है वो Ag प्लस ऑब्लिक Ag ये दिया है 0.80 वोल्ट, ये दिया है, ठीक है ना। ये सिल्वर का दिया है। और आपको इस चीज़ को जो है ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल आपका, सॉरी ई नॉट केवल दिया, सॉरी ई नॉट दिया है आपकी बुक में, ऐसे भी लिख देगा तब भी आप यही समझिएगा। ई नॉट दिया है
आपका, ठीक है ना, ए नॉट दिया है 0.80 वोल्ट, ये दिया आपका। ऐसे ये चीज़ एक ही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड है आपका, इसमें सिल्वर ही केवल है आपका, सिल्वर का दिया है आपका, ठीक है ना, सिल्वर का ही दिया है, ठीक है ना। निकालना क्या, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। एक ही इलेक्ट्रोड दिया तो फार्मूला क्या लगाएंगे आप, अब सेल नहीं आप कैसे लगाएंगे, E=, ठीक है ना, आपका हो जाएगा क्या, EAG प्लस ऑब्लिक AG इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 AG प्लस ऑब्लिक, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EAG प्लस ऑब्लिक AG इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 AG प्लस ऑब्लिक AG माइनस 0.0591 अपॉन n, और लॉग क्या हो जाएगा बेटा आपका ऑक्स, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ये है, तो AG सॉलिड, ठीक, कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, AG प्लस कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। इतना नोट कीजिए तो फिर आगे बताएं, नोट कीजिए बेटा इतना, तो आगे बताएं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आएगा बता दीजिए, ठीक है, मुझे फॉलो कर लेना। हो गया बेटा, नोट हो गया, बताइए, तो आगे बढ़े। नोट हो गया तो बताइए बेटा, आगे बढ़े। दिशाल का बेटा नोट हो गया तो बताइए, आगे बढ़े। बेटा नोटेड, चलिए आगे देखते हैं। अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या करना है देखिए, आपको जो है ये वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, और n कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे थे ये पता है रिएक्शन में, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिखाया था, तो Ag प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, यही तो था आपका, Ag प्लस एक्वस और प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या था, Ag सॉलिड। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस रिएक्शन एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 1, ठीक है ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1, ठीक है। अब Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो बल्कि कुछ और स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, अब सेल यहाँ नहीं लगाएंगे, सेल तब लगता है बेटा, यहाँ ई सेल तब लिखते हैं जब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, तब यहाँ पे सेल लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। तो और E0 इसकी वैल्यू दिया आपका, कितना दिया है, प्लस 0.85 माइनस 0.0591 अपॉन 1, और लॉग इसका कंसंट्रेशन साल्ट का कितना हो जाएगा आपका, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, इसका दिया है 0.1 ही दिया है ना, ठीक है ना। और Ag जो सॉलिड कंसंट्रेशन है ये कितना हो जाएगा आपका, 1, और Ag जो प्लस कंसंट्रेशन है कितना दिया आपका, 0.1 मोलर, ठीक है ना, इतना दिया, 0.1 मोलर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इसी को बस, ठीक है ना, 0.1 है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ 10 है बेस, ठीक है ना, 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका
ई ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.80 माइनस ये 1 से करेगा तो वही होगा आपका तो 0.0591 और इसको हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा तो 10/1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका ये log 10 बेस 10 हमने बताया था log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ से log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका ई ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी ठीक है ई ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी तो क्या हो जाएगा आपका 0.80 माइनस 0.591 और log 10 बेस की 1 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा ये ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी कितना आ जाएगा ये 1 से होगा वो इतनी हो जाएगा आपका तो इसको माइनस कर दीजिए 0.800 में से माइनस कर देंगे कितना यहाँ से लेंगे 10 में से बन गया 9 ये 0 हो जाएगा हम प्लस 7 से कितना आ जाएगा आपका 0.209 इतना वोल्ट आएगा ठीक है नोट कर लीजिए अरे सॉरी बेटा गलत हो गया रुकिए हमने जो घटाया वो गलत हो गया है ये आपका जो है फिर से घटा के देख लीजिए ये आपका जो है 0.800 और 0.0591 है बेटा ये तो यहाँ से खासे लेंगे 10 में से बन गया 9 यहाँ से 0 यहाँ से कितना 9 में से 5 गया 4 और ये 7 ठीक है ना ठीक है ना तो कितना जाएगा आपका 0.7409 या इसको और हम कर सकते हैं 0.741 वोल्ट यही आंसर हो जाएगा ठीक है यही आंसर हो जाएगा ठीक है ना एक सेल का निकाल लिया है ऐसे अब डबल वाला बता देते हैं आपको निकालना इसको नोट कर लीजिए फिर डबल वाला आपको बता दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को चलिए आगे देखते हैं बेटा हो गया नोट सर क्लास डिस्टर्ब हो रहा है बेटा अभी आप लोग डिस्टर्ब में आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं चलिए आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा अब आपको हम बताते हैं डबल वाला बताते हैं कौन सा डबल वाला बताते हैं ठीक है ना तो डबल वाला बताएंगे ठीक है तो डबल वाला कैसे लिखेंगे इसको जान लीजिए ठीक है ना लेकिन उसके लिए आप डेरिवेशन पढ़ लीजिए पहले तब डबल वाला बताते हैं आपको करना लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ठीक है ना कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ calculation of EMF of the cell calculation of EMF of the cell with the calculation of EMF of the cell with the help of Nash equation with the help ठीक है चलिए बेटा देखते हैं इसके लिए लेटस
let us consider let us consider the following reaction taking place. The following reaction taking place the following reaction taking place in the Daniell cell, ठीक है ना। Daniell cell में देखिए आपका Zn ऑब्लिक Zn 2 प्लस, ये हेडिंग है आपका Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn एक्वस, ठीक है। अब आपका साल्ट ब्रिज दिया है आपका, ठीक है ना, Cu 2 प्लस एक्वस और ऑब्लिक Cu सॉलिड, ये दिया है आपका, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये रिड्यूस कर रहा है। तो पहले इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वो लिखेंगे इक्वेशन। तो पहले वाले क्या हो जाएगा आपका ई Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn 2 प्लस एक्वस, ठीक है ना। ये एक्वस मत लिखिए, सीधे ऐसे लिखिए, ठीक है। ई Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn, हाँ, इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका ई नॉट Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है ना, माइनस 0.0591 अपॉन n, और लॉग क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब जो साल्ट होगा आपका ये Zn सॉलिड का, इसका 1 होगा आपका, यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका Zn 2 प्लस, ये होगा आपका, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, ठीक। इसी प्रकार से कॉपर वाले क्या हो जाएगा ई Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट Cu 2 प्लस ऑब्लिक क्या हो जाएगा आपका Cu, ठीक है ना, माइनस 0.0591 बाई n, और क्या हो जाएगा आपका बाई n, और क्या हो जाएगा आपका लॉग क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, लॉग क्या हो जाएगा आपका 1 बाई Cu 2 प्लस एक्वस, ये होगा आपको। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, इतना कीजिए तो बताएं, इतना नोट कीजिए, तो मिटाएं। हम नर्स इक्वेशन से किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, हो गया, नोट हो गया बेटा, जल्दी बताइए अगर नोट हो गया हो तो। ये लिखा 1 बाई Cu 2 प्लस एक्वस लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। नोट हो गया तो आगे बढ़ें, कमेंट करके बताइए बेटा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, जो होता है इक्वेशन जो होता है सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन जो होता है आप जो है सेकंड को क्या करेंगे, जो है फर्स्ट से माइनस कर दीजिए। लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, तो बन जाएगा आपको ई Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu, ठीक है ना, ई Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पूरा इसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना, पूरा इसको लिख लीजिए। तो देखते हैं, पहले पूरा लिखते हैं, ई नॉट Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu
और -0.0591 बाई n, और क्या हो जाएगा लॉग, पूरा एक ब्रैकेट लगा लीजिए, लॉग क्या हो जाएगा आपका 1/cu2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, फिर माइनस जैसे क्या हो जाएगा आपका, आएगा नहीं बेटा, छोटा पड़ जाएगा, और थोड़ा दबा के लिखते हैं तब आ जाएगा, ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस E2 प्लस Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वस टू, ठीक है ना, इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ठीक है ना, अरे उल्टा कर दिया, 2 माइनस 1 था ना, तो ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वस टू ब्रैकेट, 2 माइनस फर्स्ट था ना, अब क्या हो जाएगा, ये 2 वाला पूरा लिख लीजिए आप, ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ठीक है ना, और हो जाएगा आपका -0.0591 बाई n और log 1/cu2 प्लस, ये हो जाएगा आपका, फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट Zn माइनस 0.0591 बाई n और log 1/Zn2 प्लस, ये हो जाएगा आपको, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए माइनस, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए सर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ई सेल, क्या लिख सकते हैं, देखिए कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड क्या होता है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है आपका, तो कैथोड माइनस एनोड को हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल, इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वस टू, ई सेल इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.0591 बाई n और log, ठीक है ना, 1/cu2 प्लस, हो जाएगा माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn और माइनस से खुल रहा तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, तो माइनस से खोला तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन n और log क्या हो जाएगा आपका 1/Zn, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें से आपका नोट कीजिए तो मिटाएं आगे नीचे वाले को, आगे देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, देखिए
ऐसा है, ये देखिए निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, Cu2 E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, और ये क्या माइनस है, तो ये कैथोड है, E नॉट कैथोड और माइनस E नॉट एनोड। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E नॉट से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अलग से पढ़ लीजिए। अगर आपका ऐसा है ई सेल इक्वस टू होता है, ई सेल इक्वस टू ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक, ठीक। ये इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं का ई सेल। तो ये चीज़ इसको अगर इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका, तो इनकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई सेल। ये देखिए क्या लिखते हैं हम, ई नॉट से लिखेंगे, ये नॉट था तो यहाँ नॉट लिखेंगे, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल, ठीक। और बचा क्या है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है, ये बचा और ये, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 0.0591 बाई n, और लॉग क्या हो जाएगा आपका 1 बाई Zn2 प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो है माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग 1 बाई Cu2 प्लस कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बताइए। इसमें देखिए 0.0591 ये अपॉन n ये कॉमन है, इसमें भी 0.0591 n अपॉन n क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल, और क्या हो जाएगा आपका ठीक है, चलिए प्लस क्या कॉमन ले लिया 0.0591 अपॉन n प्लस 0.0591 अपॉन n, और बचा क्या आपका लॉग 1 बाई, या ऐसा करें यार, इसको हम सोच लें, अच्छा इसको ऐसा कर दें हम, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो log 1 अपॉन Zn2 प्लस को हम क्या लिख दें, log Zn2 प्लस लिख दें, तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और इसको जब Cu2 प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इधर लिख लें, तो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको माइनस कर देते हैं, तो इसको अगर हम माइनस से प्लस करें, प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 0.0591 बाई n, और लॉग क्या हो जाएगा आपका Zn2 प्लस कंसंट्रेशन, ठीक। और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन n, और लॉग क्या हो जाएगा आपका Cu2 प्लस कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा आपका। अब कॉमन ले लीजिए इसमें से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस माइनस कॉमन लेंगे ना, कॉमन ले, प्लस कॉमन ले लेते हैं, चलिए जो माइनस था माइनस ले, ठीक है ना। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 0.0591 बाई n कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका बताइए, ये माइनस था ये पूरा, तो माइनस से कॉमन लेते प्लस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा log Zn2 प्लस कंसंट्रेशन। अब माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
माइनस लॉग CO2 प्लस कंसंट्रेशन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए ये log m हो गया, बेस 10 है सब में, ठीक है ना। बेस 10 इस तरीके से लिखा, हमने बताया था कल। अब ये log m हो गया, log n हो गया। log m माइनस n का फार्मूला क्या होता है? log m अपॉन n। log m माइनस n का फार्मूला क्या होता है? log m अपॉन n। नोट कीजिए तो आगे बताएं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, एक दो लाइन। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 0.0591 अपॉन n, ठीक है। और log क्या हो जाएगा आपका? log क्या हो जाएगा आपका? Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन CO2 प्लस कंसंट्रेशन और बेस 10, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले को क्वेश्चन लगेगा जब 2 इलेक्ट्रोड होंगे तब। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, नोट कीजिए तो आगे बताएं। अब न्यूमेरिकल कराते हैं इस पे। न्यूमेरिकल देखिए इस पे, हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल कराते हैं इस पे। न्यूमेरिकल कराते हैं आपको इस पे हम। NCERT का है। NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेल in which the following reaction takes place. Following reaction takes place. Following reaction takes place, ठीक है ना। Mg, ठीक है ना, Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, और इसका कंसंट्रेशन दिया आपका 0.001 दिया है, इतना मोलर दिया है, ठीक है। गिव्स आउट Mg2 प्लस, ठीक है ना, Mg2 प्लस, इसका जो कंसंट्रेशन दिया है वो 0.130 दिया है, 0.130 मोलर दिया है, और फिर प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। और कैलकुलेट इट्स ई सेल, ठीक है ना। और इफ ई नॉट सेल आपका दिया है 3.17 वोल्ट, कितना दिया है? इफ दिया है 3.71 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया है। अब सलूशन देखिए, सॉल्यूशन में n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। भाई देखिए आपका Mg प्लस 2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सिल्वर क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। और E0 आपका दिया है
to given in question, given in question, given in question, n इक्वल टू 2 और ई नॉट सेल दिया है आपको, ठीक है, कितना दिया है 3.17 वोल्ट, निकालना क्या है आपको ई से, क्या है क्वेश्चन में, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन दिया है दोनों का, Mg प्लस का जो कंसंट्रेशन दिया है वो कितना दिया है आपका 0.130 मोल है, और Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन दिया है वो कितना दिया है आपका 0.001 मोलर दिया है, ठीक है, इतना दिया आपको, ठीक। और फार्मूला लगा दीजिए आपका, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन इसमें किसका हो रहा है मैग्नीज का, और रिडक्शन किसका हो रहा है आपका सिल्वर का, तो क्या हो जाएगा Mg प्लस कंसंट्रेशन। तो Mg में कितने कोफिशिएंट है आपका Mg प्लस में, एक ही कोफिशिएंट है 1 है यहाँ पे बगल में ना, ठीक, ऐसे रहने दीजिए, अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन। लेकिन Ag प्लस में आपका देखिए कोफिशिएंट कितने हैं आपके Ag प्लस में 2 कोफिशिएंट यहाँ पे है, तो वो पावर में लगा देंगे, जो कोफिशिएंट रहता है वो पावर में लगा देंगे, बस इतना नोट कीजिए, तो आगे बढ़े। ये NCERT क्वेश्चन है बेटा, हो गया बेटा, जल्दी बताइए, नोट हो गया। जूही गुप्ता नोट हो गया बेटा, हो गया बेटा निकिता, हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2, और लॉग मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना दिया था 0.130 कंसंट्रेशन अपॉन, और सिल्वर का कंसंट्रेशन 0.01001 कंसंट्रेशन, ठीक। इसको आप लगा लीजिए। देखिए बेटा, इसको अगर ऐसे काटेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट आंसर लाना तो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाइएगा। ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम 1.3 इंटू 10 टू द पावर -1 बोले लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.30 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है, अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर -1 2 3 4 -2, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये log m हो गया, log n, log m माइनस n का फार्मूला लगा दीजिए इसमें। ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2, फार्मूला लगा दीजिए, log m हो गया, तो हो जाएगा log 1.30 इंटू 10 टू द पावर -1,
ठीक, माइनस 1 log 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये 1.30 इंटू 10 टू द पावर -1, इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था। ये log m हो गया और इंटू log n हो गया, और ये m हो गया और n। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए। ये m हो गया, m इंटू n को क्या लिखते हैं, m प्लस n, लिखेंगे log 1.30 बेस 10 और प्लस क्या हो जाएगा log 10 टू द पावर -1 बेस 10। ठीक, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक, फिर जो है इसको तोड़ दीजिए आप। ये m इसमें आपका ये आपका 1.0 log m हो गया और 10 टू द पावर -4 n हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका log 1.0 बेस 10 और प्लस log 10 टू द पावर -4 बेस 10। जगह ही नहीं बचा। ठीक, ये मझला कोष्टक ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, ईसल इक्वस टू 3.17। हम इसी को सॉल्व कर देते, लाख की वैल्यू को हम सॉल्व करके बता देते कितना आएगा, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए log 1.3 की वैल्यू आपका एनसीईआरटी खोलिए, ऐसे एनसीईआरटी पे जाइए, आपका आंसर क्वेश्चन में देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा आपको लॉग टेबल, नहीं तो लॉग की वैल्यू दे देगा। हाँ बेटा बता रहे, रुकिए, आप में लॉग टेबल दिया है एनसीईआरटी। हाँ ये देखिए लॉग टेबल दिया है, सबको दिख रहा है, तो लॉग टेबल ये देखिए दिया है, ये लॉग टेबल दिया है। तो 1.3, तो ये देखिए 0, ये लॉग जो 10 लिखा हुआ है ये log 1 की वैल्यू है, और ये जो 11 लिखा है ये 1.1 की वैल्यू है, और log जो 12 लिखा है ये 1.2 की वैल्यू है, और ये log जो 13 लिखा है 1.3 की वैल्यू है। log 14 जो लिखा है ये आपका जो होता है ये लॉगरिथमिक टेबल है आपका, तो ये आपका जो 14 है 1.4 की वैल्यू है आपका। ठीक है ना, log जो 14 है आपका ये 1.4 की वैल्यू है आपका। ठीक है ना, तो हमको log 1.30 की वैल्यू चाहिए, तो 13 देखिए दिया इसमें, 13 मिल गया। अब उसके बाद आप चले जाइए जो है 0, तो 0 आप किस में चले जाएंगे, आपका 13 और फिर 0 के नीचे चले जाइए, देखिए 0, देखिए 0 1 2 3 4 डिजिट का जो है तो हम log देखते हैं, तो 1.3 देखिए 13 मिल गया हमको, 0 देखिए 0 यहाँ दिया है, 0 दिया है आपका, तो 0 के नीचे आ जाइए, तो 13 11 30 दिया, कितना दिया है 11 30 दिया, तो 11 30 को हम क्या लिखेंगे, 11 30 को 0.1130, ये वैल्यू हो जाएगी 1.3 की। ठीक है ना, कितना है ये, रुको बेटा थोड़ा सा लाइट है। ये 1.39 है, देख लीजिएगा टेबल में 9 है, ये इतना दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो माइनस पावर इधर आ जाएगा, तो माइनस log 10 बेस 10 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व हो गया आपका। इसी प्रकार से
इसको सॉल्व कर लेंगे। log 1 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बोलिए? log 1 बेस 10 की वैल्यू 0 माइनस सॉरी प्लस है तो जब पावर 4 इधर आएगा तो माइनस होगा, -4 log 10 बेस 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ई सेल इक्वल्स टू 3.1 माइनस 0.0591 बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कितना हो जाएगा आपका? 0.1139 और -1 ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे तो हमने माइनस लगाया ही नहीं है, यहाँ माइनस है, माइनस था ना, माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और ये log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस जो है log 10 बेस 10 की वैल्यू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई को 4 × 1 हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा। तो 0 माइनस 4 हो जाएगा। नोट कीजिए, तो आगे बताएं। आगे देखिए, मिटाते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन इसके इतना आसान नहीं होते। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल सॉरी 3.17 और माइनस 0.0591 बाई 2। और ये देखिए होगा, अगर माइनस होगा तो 1.000 से माइनस कर दीजिए कितना, और 1139 माइनस कर दीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए, घट जाएगा आपका 0.1139। कितना जगह हासिल लेंगे? 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये 0 बचा था। कितना आ जाएगा ये आपका? यहाँ पे जो आएगा आपका -0.8861, ये सॉल्व होकर के आ गया आपका। और ये -4 है, 0 में से करेंगे -4 तो -4, फिर ये हो जाएगा क्या? +4। अब सीधे लिख देते हैं +4। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? देखिए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3.17 माइनस 0.059 बाई 2, और ये माइनस कर दीजिए 4.000 में से 0.8861 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ दिखा देंगे 9 गया 3, और ये 1 और ये 3 आ जाएगा आपका कितना? प्लस आ जाएगा 3.1139। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, सीधे लिख देते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, अब सॉल्व हो जाएगा आपको, हमने सॉल्व कर दिया है 2.96 वोल्ट। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करके जो है इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.96 वोल्ट आएगा। कितना आएगा बेटा? इतना आसान नहीं है इसके न्यूमेरिकल, बहुत टफ है। ठीक है, हो गया बेटा? तो आज इतना रहने देते हैं, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।